हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सोलो लिवलिंग के बारे में। ये इस चैनल के ऊपर सोलो लिवलिंग के रिलेटेड पहली वीडियो है, तो आप लोगों का रिस्पांस इस वीडियो पर चेक हो रहा होगा कि क्या रिस्पांस है। तो मेक श्योर आपने अच्छा रिस्पांस देना है ताकि आगे भी सोलो लिवलिंग के रिलेटेड वीडियोस आती रहें। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलो लिवलिंग की वर्ल्ड के बारे में। सोलो लिवलिंग में हमें क्या दिखाया जाता है, हमें सोलो लिवलिंग में हो क्या रहा है और क्या होना है, इस चीज़ों के बारे में बात करूंगा। जितनी एपिसोड सोलो लिवलिंग की आ चुकी हैं उन्हीं को देखते हुए बात करूंगा। कोई आगे का स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो स्पॉइलर अलर्ट वाली कोई चीज़ नहीं है इस वीडियो में। और आप लोगों को क्लियर कराऊंगा कि सोलो लिवलिंग में आखिर हो क्या रहा है। और जो लोगों सोलो लिवलिंग अभी तक नहीं देख रहे उनको भी मैं थोड़ा बहुत सिनेरियो बता दूंगा सोलो लिवलिंग का, ताकि वो भी आगे जाके सोलो लिवलिंग को देख सकें और इन्जॉय कर सकें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करते हैं सोलो लिवलिंग के स्टोरी लाइन के बारे में। तो अभी तक जहां तक हमने एपिसोड्स के अंदर देखा है, एनिमे के अंदर देखा है, वहां तक स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंसेन भी है। इनफैक्ट सबसे पहले तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारा मेन कैरेक्टर जिनवू। जिनवू इज़ दी मेन कैरेक्टर जिसको हम रियलिटी में मेन कैरेक्टर कह सकते हैं। मतलब ये सच में लगता है कि यस यार, ये एक मेन कैरेक्टर है और इसको कवर किया गया है, राइटर ने इसके ऊपर सही तरह फोकस किया है। ये एक बहुत ही इंसेन किस्म का मेन कैरेक्टर हमारे लिए साबित होता है। तो बात करते हैं सोलो लिवलिंग की वर्ल्ड की। तो सोलो लिवलिंग में एक दुनिया है जो कि हमारी तरह नॉर्मल दुनिया ही है, मगर उसके अंदर एक चीज़ अजीब है। वो अजीब चीज़ ये है कि उस दुनिया में गेट्स खुलते हैं दूसरी दुनिया के। मतलब दूसरी दुनिया के गेट्स हमारी दुनिया में खुल जाते हैं, जहाँ अगर आप 7 दिन तक उस गेट्स के अंदर जाकर उधर के मॉन्स्टर्स को ख़त्म ना करें तो उधर के मॉन्स्टर्स बाहर आकर हमारी दुनिया में तबाही मचाएंगे। ये गेट्स कभी भी कहीं भी खुल सकते हैं और इन गेट्स को बंद करने के लिए, इसके अंदर जाके उन मॉन्स्टर्स को मार कर ख़त्म करने के लिए हमारे पास होते हैं हंटर। हंटर रैंक के होते हैं, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक, बहुत सारे ई रैंक वगैरह, बहुत सारे रैंक्स हैं हमारे हंटर्स में। और इसके अंदर जो वीकेस्ट हंटर होते हैं वो होते हैं डी रैंक के हंटर। और हमारा जो मेन कैरेक्टर जिनवू है वो दी वीकेस्ट हंटर है हमारी पूरी सोलो लिवलिंग के अंदर। इनफैक्ट हमें पहले एपिसोड में यही चीज़ मेंशन की जाती है और बहुत ही पॉपुलर भी है हमारा जिनवू इसी वजह से, क्योंकि वो वीकेस्ट हंटर है पूरी के पूरे सोलो लिवलिंग का। मगर इस स्टोरी में हम ये देखेंगे कि कैसे वीकेस्ट हंटर टॉप लेवल हंटर बन जाएगा, बल्कि हंटर से भी कुछ नेक्स्ट लेवल ही बन जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टार्टर पैक के तौर पर एक पहली एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं जिन लोगों ने सोलो लिवलिंग नहीं देखे उन लोगों के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोलो लिवलिंग की जब एपिसोड शुरू होती है, मैं जिस तरह बता चुका हूं, जिनवू को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और वीकेस्ट हंटर भी है पूरी सोलो लिवलिंग वर्ल्ड का। एक जगह पर एक गेट ओपन होता है जहाँ पर वो बहुत सारे हंटर्स के साथ जाता है और साथ ही उसकी हीरोइन भी होती है जो कि अच्छी है, डिसेंट है, एक अच्छी स्टोरी लाइन के लिए ज़रूरी भी थी। तो उन्होंने सही तरह डाला, कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं डाली गई। तो अच्छा है जो सोलो लिवलिंग में पेश करने का नज़रिया पेश किया गया है। तो सोलो लिवलिंग में हमारा जो पहले एपिसोड के अंदर ही हमारा जिनवू बहुत सारे हंटर्स के साथ एक गेट में जाता है और वहाँ पर गेट में जाकर वो बहुत ज़ख्मी होता है मॉन्स्टर्स के हाथों। और हमारी जो मेन हीरोइन कह सकते हैं हम, वो उसको हील कर देती है, क्योंकि उसकी जो कर्क है वो इसी तरह की है कि वो किसी और हंटर को हील कर सकती है। वो खुद भी वैसे किसी ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन यस वो दूसरे हंटर्स को हील करने में काम आ जाती है। तो हमारा जिनवू वगैरह उस जो सिनेरियो है, मतलब वो जो गेट है उसको क्लियर करते हैं, वहाँ से सारे चीज़ों को मार मूर देते हैं। मतलब मगर उन्हें वहाँ पर ज़्यादा माना क्रिस्टल्स नहीं मिलते। अब माना क्रिस्टल्स क्या होते हैं? माना क्रिस्टल्स एक एनर्जी का सोर्स है जो कि इन गेट्स के ओपन होने की वजह से हमारी दुनिया को पता चला है और ये फ्री और ग्रीन एनर्जी का सोर्स है। तो ये बहुत ही महंगे बिकते हैं और इन्हीं माना क्रिस्टल्स के लिए हमारे हंटर अंदर जाते हैं और जो जितने माना क्रिस्टल हासिल करेगा वो उतना ही अमीर बन जाएगा। अब हमारा जो जिनवू है उसकी जो अम्मी जान है वो बीमार हैं, तो उसे उस अम्मी जान के इलाज के लिए माना क्रिस्टल्स चाहिए ताकि वो पैसे गेट कर सके और अपनी अम्मी जान का इलाज करा सके। साथ ही उसकी जो बहन है वो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर जाती है, तो उसकी भी फ़ीस का जो मसला है वो बना हुआ है। तो उसके लिए भी हमारे जिनवू है उसे पैसे चाहिए। तो यहाँ पर ये गेट को क्लियर करते हैं और गेट जब क्लियर हो जाता है तो इनके सामने एक और गेट आता है जो कि गेट के अंदर ही गेट होता है। तो सारे हंटर्स में से आधे हंटर कहते हैं कि हमें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए और आधे कहते हैं यार यहाँ पर हमें ज़्यादा माना क्रिस्टल्स नहीं मिले, तो और माना क्रिस्टल्स हासिल करने के लिए हमें अंदर जाना चाहिए। और अंदर जाने के लिए वोटिंग होती है और हमारा जिनवू के ऊपर आकर फाइनल होता है, क्योंकि वोट बराबर हो गए थे और जिनवू जिस साइड पर वोट करता वही काम होना था। और जिनवू वोट करता है क्योंकि उसको भी पैसों की ज़रूरत थी, वो कहता है कि हम अंदर जाएंगे।
तो फाइनली वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वहाँ पर लिखा होता है कि तुम लोगों ने अब यहाँ आ गए हो तो कुछ करना नहीं है, गॉड की रिस्पेक्ट करो, गॉड से प्रे करो और गॉड की तारीफ़ करो, इस तरह का कुछ लिखा होता है। और फाइनली हमारा कोई भी हंटर इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाता सिवाय जिन्वू के। जिन्वू इस चीज़ को इसलिए एनालाइज कर लेता है क्योंकि वो पहले भी मौत के बहुत करीब रह चुका है, पहले भी वो मौत के काफ़ी दफ़ा मुंह में जाकर बच चुका है। तो फाइनली हमारे कुछ हंटर्स वहाँ से वापस जाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो वापस जाते हैं, जो वहाँ पर मूर्तियाँ खड़ी हुई थी वो मूर्तियाँ हिलती हैं और लिटरली उनके सर उड़ा देती हैं, उनका धड़ से अलग कर देती हैं। और फाइनली हमारे जितने भी हंटर हैं वो इस चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं कि यस यहाँ पर कोई मसला है। और इसी तरह चलते चलते फर्स्ट एपिसोड में यही होता है। फिर सेकेंड एपिसोड में थोड़ी सी बता देता हूँ, उसके अंदर फाइनली बस कुछ ना कुछ होते होते हमारा जो जिन्वू है वो लास्ट पर्सन रह जाता है जो उस गेट के अंदर था। बाकी कुछ ज़्यादातर लोग मर गए थे और कुछ हंटर्स वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिन्वू लास्ट पर्सन था और वो जो आगे एक मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी हुई थी, वो मूर्ति फाइनली जिन्वू को मार रही होती है। और वहीं पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और स्क्रीन ब्लैक होने के बाद हमारा जिन्वू उठता है एक हॉस्पिटल के कमरे में, जहाँ पर वो बिल्कुल सही था, उसके जिस्म पर कोई खरोचे मरोचे निशान वगैरह नहीं थे। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था इस सब के दौरान, लेकिन उसको फिर वहाँ पर ये सब कुछ नहीं था। और उसके सामने हवा में एक स्क्रीन खुल जाती है, लिटरली एक स्क्रीन खुल जाती है जिसके ऊपर उसको बहुत सारे टास्क मिलते हैं। अब इस टास्क के बारे में आपको थ्योरी समझा देता हूँ। ये टास्क होते हैं जो टास्क पूरे करने पर आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको कोई जादुई हथियार मिल सकता है जिससे आप मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही आपको माना क्रिस्टल्स भी मिल सकते हैं जिससे आप पैसे गेट कर सकते हैं। साथ ही आपके जो एनर्जी पावर लेवल है वो भी अप पर अप होता जाता है। और इसी की वजह से हमारा जो जिन्वू है वो ये टास्क पूरे करता करता वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन जाएगा पूरी सोलो लेवलिंग वर्ल्ड का। तो तुम लोगों को सोलो लेवलिंग समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है। और बहुत ही इंसेन स्टोरी होने के साथ साथ इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर तुम लोगों ने कोई नए एनामे ट्राई करने हैं तो यस, ये कंटिन्यू हो भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, तो इस एनामे को तुम इंजॉय कर सकते हो। सोलो लेवलिंग इज़ द वन ऑफ दी बेस्ट एनामे जो तुम 2024 के अंदर इंजॉय कर सकते हो। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।